नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फास्ट न्यूज। अवैध रूप से ब्लास्टिंग की बात सामने आई है, जिसके कारण 2 मजदूरों के घायल होने की जानकारी बताई जा रही है। जशपुर जिले के पत्थलगांव में चेतावनी कॉलोनी में एक निजी मकान निर्माण में अवैध ब्लास्टिंग करने के दौरान 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंभीर स्थिति में अंबिकापुर अस्पताल रेफर किया गया है। दोनों घायल मजदूर सुसुड़ेगा गाँव के बताए जा रहे हैं। दरअसल पत्थलगांव शहर के रायगढ़ रोड स्थित चेतवानी कॉलोनी में अमित अग्रवाल के निर्माणाधीन घर में नींव खुदाई के दौरान चट्टान मिलने पर विस्फोटक डालकर तोड़ा जा रहा था। ठेकेदार द्वारा 2 मजदूरों को ब्लास्टिंग करने के लिए बुलाया गया था, जो कि ब्लास्टिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों को स्थानीय सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि घायलों में एक मजदूर के हाथ में अंगुली कट गई है, जबकि दूसरे की आंख की रोशनी चली गई है। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें अंबिकापुर रेफर किया गया है। घटना के बाद आला अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी है। अधिकारियों ने बताया कि ब्लास्टिंग के लिए ठेकेदार के द्वारा परमिशन ली गई थी। तहसीलदार रामराज सिंह, एसडीओपी हरीश पाटिल ने जांच उपरांत संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात कही है। गौरतलब हो कि 1 सप्ताह पूर्व कुनकुरी के मयाली स्थित खदान में ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर लगने से एक छात्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिले के कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल ने खदान मालिक पर कार्रवाई करते हुए खदान को बंद कर दिया था। जिले के कई खदान में अवैध खनन के लिए ब्लास्टिंग का सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है। किसी प्रकार की घटना होने पर शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर कुछ दिन में पुनः खदान चालू करा दी जाती है, जहाँ ब्लास्टिंग शुरू कर दी जाती है। पत्थलगांव क्षेत्र में जगह जगह पत्थर का अवैध उत्खनन जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रकार की घटना पर अधिकारी कैसे रोक लगा पाते हैं। कॉलोनी में अमित अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं, जिनका इमारत अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसमें कॉलम लगाने के लिए ज़मीन खोदी जा रही थी। ज़मीन में पत्थर निकला, पत्थर को हटाने के लिए ब्लास्टिंग की जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्लास्टिंग जो थी असफल रही, क्योंकि वो नियोजित ढंग से नहीं की जा रही थी। और ब्लास्टिंग करने के लिए जो मजदूर वहाँ पर लगे हुए थे, उनमें 2 मजदूर हैं जिनको चोटें आई हैं, चेहरे और हाथों में चोट आई है। इनिशियली क्या है, उनकी चोटें जो हैं वो ब्लास्टिंग में प्रयुक्त बारूद से होना पता चलता है, और उनको आगे के उपचार के लिए अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। सर, उसके लिए क्या परमिशन लिए गए, क्या लगता है क्या? जी, ये तो जांच के उपरांत ही समझ में आएगा कि जिनके यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था उनको हम तलब करेंगे और उस संबंध में हम उनसे रिपोर्ट मांगेंगे। सर, ऐसे मामलों पर सर परमिशन लगता है क्या? जी बिल्कुल परमिशन लगता है। सर, सूत्रों से पता चला है कि ऐसी कोई सूचना या ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि ब्लास्टिंग करवाई जा रही है, या इस संबंध में ऐसी कोई मतलब लिखित या कोई मौखिक जानकारी नहीं दी गई। यही जांच का विषय है, यही जांच का विषय है। सर, जांच में पाया जाता है तो किस प्रकार की कार्रवाई? ये जो डीजीसीए का मामला है, तो ये हम इसमें रिपोर्ट बना करके कलेक्टर महोदय को देते हैं, फिर उसके उपरांत कार्रवाई होती है। तो सर, ये जो ब्लास्टिंग हो रही थी, ये ठेकेदार द्वारा करवाई जा रही थी कि भूमि मालिक द्वारा? इसमें भी अभी चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर ठेकेदार करता है ब्लास्टिंग तो भूमि मालिक के बीच में उनका अनुबंध होता है ना, तो अनुबंध के बाद ही वो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। क्या ठेकेदार का कुछ पता चला है सर कि कौन ठेकेदार था? जी नहीं। हाँ, ये आप जो बता रहे हैं वो सही है कि वहाँ पे न्यू निर्माण हो रहा था घर का, जिसमें से 2 मजदूर घायल हुए हैं ब्लास्टिंग के समय में। ये भी इस मामले में जांच की जा रही है, जांच के पश्चात ही कुछ क्लियर हो पाएगा क्या मामला है। क्या सर इसका परमिशन लिया गया था ब्लास्टिंग? नहीं, इस बारे में अभी जानकारी नहीं है। सर, कितने लोग जांच कर रहे हैं। 2 लोग घायल हुए हैं बीच में। सर, किनका मकान निर्माण हुआ था सर, क्या कुछ जानकारी? ये अमित अग्रवाल जी का मकान निर्माण हो रहा था उसमें। सर, जमीन का डायवर्सन या कुछ हुआ था क्या सर? अभी नहीं, जांच करने में पता चलेगा हुआ था क्यों। अब किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अब जांच करते हैं, पुलिस वाले भी जांच करेंगे, जांच के बाद कार्रवाई। जांच के बाद कार्रवाई होगी। ठेकेदार के द्वारा किया गया है या मालिक के द्वारा ब्लास्टिंग किया गया? नहीं, ठेकेदार के द्वारा किया गया है। सर, इसमें ब्लास्टिंग में पाया जाता है कि ब्लास्टिंग अवैध रूप से किया गया है, तो इसमें किस तरह की कार्रवाई करेंगे सर ठेकेदार को? नहीं, जांच के पश्चात जो भी प्रावधान होगा कार्रवाई करेंगे, अगर गलती पाई जाती है तो। अब ये अच्छा, ये सुनो, बाहर से आकर रिफर करो, हो गया ये ड्राइवर आया।
चलो भैया और गाड़ी नीचे गेट में लगवाओ। तो कहाँ रिफर किए है सर? क्या किस मामले पे आया है और कैसे स्थिति है? ठीक है, अभी हमारे पास 2 मरीज आए हैं और उनका हिस्ट्री है कि यहाँ कहीं काम कर रहे थे चट्टान पारा आसपास में, तो वहाँ पर कुछ वो बारूद से कुछ चट्टान फोड़ने का कुछ काम करते हैं, तो वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, उसकी वजह से उनको चोटें आई हैं, थोड़ी सी गंभीर चोटें हैं। और एक मरीज के जो लेफ़्ट हैंड है उसकी चारों उंगली थोड़ा सा फट गई हैं, तो उसके लिए हमको रेफ़र करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसके लिए हम लोग दोनों पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे पेशेंट, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा पेशेंट को स्टेबल करने के बाद फिर रेफ़र किया जाएगा। सर दोनों मरीज को कहाँ रेफर कर? मेडिकल कॉलेज रायगढ़। हाँ, जैसे मतलब जहाँ भी उनको सुविधा रहेगी, अंबिकापुर या रायगढ़ दोनों में से कहीं। शुभ नाम सर? डॉक्टर जयप्रकाश।